अयोध्या से बनारस तक दिए जलाएंगे, मगर जलते हुए नवजात बच्चों को नहीं बचाएंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाकर बटेंगे तो कटेंगे, तमाम तरह के जो है अयोध्या से बनारस तक दिए जलाएंगे, इस तरह से दिवाली मनाएंगे, इस तरह से होली मनाएंगे। अजानें बंद हो गई, नमाज पढ़नी बंद हो गई, मगर अपने राज्य में ये बातें नहीं करेंगे कि हमने अपने राज्यों में स्वास्थ्य में क्या किया है, शिक्षा में क्या किया है, हमने ये भी व्यवस्था कर रखी है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ के प्रदेश उत्तर प्रदेश के झांसी में एक नवजात शिशु केंद्र में जो है आग लग गई। उस आग में 10 बच्चे आग से झुलस कर मर गए। यह हादसा झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुआ, जो कि स्पेशल न्यूबॉर्न यूनिट में हुआ, जहां पर आग लग गई। आग लगने से जो है 10 बच्चों की जान चली गई। 39 बच्चों को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया। 8 बच्चों का अभी पता नहीं लगा है वो कहाँ पर हैं, किस हालत में है। आग इतनी भयंकर थी कि 6-6 गाड़ियों को आने के बाद, अग्नि आग बुझाने के बाद जवानों को भी बुलाना पड़ा, सेना के। तकरीबन 2 घंटे जो है आग को काबू में लाया गया। आग के बारे में पता लगा तो अफरा तफरी मच गई, परिजनों का जो है रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिस समय ये आग लगी उस समय जब अग्नि शमन यंत्र का इस्तेमाल किया तो पता लगा कि वो चला ही नहीं। और मालूम है क्यों नहीं चला? क्योंकि 4 साल पहले ही वो एक्सपायरी डेट हो चुका था। और मुख्यमंत्री साहब दूसरे राज्यों में जाकर नारे लगाने में मशहूर हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अपने यहाँ पर व्यवस्था नहीं देखेंगे, न शिक्षा में देखेंगे, न स्वास्थ्य में देखेंगे, न कानून व्यवस्था देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, मगर चुनाव के नाम पर, वोटों के लिए कुछ भी कहने तक, किसी हद तक गिरने के लिए तैयार है। ये खबर जो है दिल दहलाने वाली है। इस खबर को सुनकर हर कोई दंग रह गया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस खबर को सुनने के बाद आप भी दंग रह गए, हम भी दंग रह गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर के लिए आए, मुआवजों का ऐलान किया, जांच की रिपोर्ट्स मांगी, सब कुछ कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी भाषण देने में शुरू हो गए। आज जो कुछ भी आपको परिवर्तन दिखता है देश में और प्रदेश में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में ही संभव हो पा रहा है। चाहे ये मेडिकल कॉलेज, मतलब शर्म की बात है। क्या एक दिन के लिए भी शोक के तौर पर शांत नहीं बैठा गया? क्या जरूरी था इतना चुनाव के प्रचार करना? आप यही नहीं मानिए, आप यकीन मानिए, उम्मीदें आप किन सरकार से लगा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जैसे ही ऐलान किया कि भाई मैं आ रहा हूं, जहां पर ये हालात हुए हैं, जहां पर ये घटना हुई है वहां पर आए, तो सीएम साहब के लिए, उप मुख्यमंत्री साहब के लिए जो है चूना लगाकर पट्टियां जो है सजाने गई, सफाई कर दी गई कबाड़ की, स्वागत के लिए, कोई कमी ना रह जाए। 10 बच्चे जले हैं तो जले हैं, परिजन रो रहे हैं तो चिलकने दो, बिलखने दो, घटना हुई है ठीक है, पर हमारे लिए सफाई दिखनी चाहिए, हमारे लिए तैयारी होनी चाहिए कि भाई मैं आ रहा हूं, एहसान कर रहे हैं। आकर क्या कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे? क्या इस पर किसी की धर्म जाति को पूछकर आग ने पकड़ा है किसी स्टूडेंट्स बच्चों को? ये सिर्फ राजनीति है और आप लोग ऐसे ही जलते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, ऐसी ही घटना होती रहेगी। सरकार जो है अपनी राजनीति धर्म के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर करते रहेंगे, मगर आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुविधाओं के लिए उनके पास न कोई काम है और न वो करना चाहते हैं। और शायद आप लोग भी यही चाहते हैं कि ये राजनीति सिर्फ नारों पर ही रहे, हमारे लिए कुछ काम ना करे। तो ये अगर कहीं कुछ कांड हो रहा है, अगर कहीं घटना हो रही है, उस दुख की घड़ी में भी उनके स्वागत के लिए जो है तैयारियां शुरू होनी चाहिए। बच्चे किसी के मरे हैं तो मरने दो। मतलब 2017 में भी एक ऐसे ही कुछ देखने को मिला था, उससे भी कुछ सीख नहीं ली। अगस्त के महीने में मंत्री साहब ने तो कहते थे अगस्त में बच्चों की जान चली ही जाती है, क्या इस बार भी कहेंगे? अब तो नवंबर है। आपका इस पूरी घटना पर क्या है कहना, कि क्या जिस तरह से दूसरे राज्यों में जाके मुख्यमंत्री जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन अपने राज्य में नहीं देख रहे कि व्यवस्था क्या है, शिक्षा में हो,
वे बस स्वास्थ्य में हो, ये जाने गई ये किसकी नाकामी है। फिलहाल इसमें इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो, देखते रहो द मीडिया माइक। धन्यवाद।